एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो काफी टाइम से हम सब इंतजार कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके आंसर की। तो आज ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोगों को इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल चुकी है। वैसे तो आंसर की आप लोगों ने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे, कभी किसी और यूट्यूब चैनल से, कहीं टेलीग्राम चैनल से, कहीं खुद के नोट से, अलग अलग रिसोर्सेज से। लेकिन आज जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल जो है वो नोटिस भी हम लोगों को देखने को मिला है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी हम लोगों को देखने को मिली है। ऑफिशियल आंसर की जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं 1 to 5 यानी कि जो 1 to 5 क्लासेस है उनकी देखने को मिली है। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। मे बी आज रात को, मे बी कल या परसों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो 1 to 5 की तो आंसर की जारी हो चुकी है और आप सभी के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। देखिए ये किस तरीके से मैं कह रही हूँ, देखिए आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, 2 या 3 मार्क्स आप लोगों के बढ़ेंगे आंसर की को चेक करने के बाद में। अब आप लोगों के आंसर की देखने के बाद में मार्क्स कितने भी बन रहे हैं वो आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी और चेक करने के बाद में आप लोगों को जो है वो, आप लोगों ने जब इसका नोटिस देखा होगा तो नोटिस में आप लोगों को एक डेट दी हुई है आंसर की, जैसे कि आ जाइए आ जाइए। आज हमारी डेट है 28 अगस्त। आप लोगों के पास में जो है वो 3 दिन का मौका है, यानी 2 से लेकर 5 सितंबर, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, यानी 4 दिन आप लोगों को दिए जाते हैं क्वेश्चन पर आपत्ति करने के लिए। आपत्ति का मतलब क्या होता है, इसको लेकर मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ। आपत्ति जब दी जाती है तो उसमें आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। कैसे होता है मैं आप लोगों के साथ में सारा क्लियर कर लेती हूँ। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने अपने आंसर की चेक करी, आंसर की अब जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए आंसर की जो बनाने वाला होता है वो भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, गलतियां किसी से भी हो सकती है। आंसर की बनाने में कभी कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाता है या ऐसा कोई सोर्स मिल जाता है जिसके माध्यम से कोई एक या 2 या 3 पर्टिकुलर क्वेश्चन जिनके आंसर सही से नहीं होता है। कई बार हमें लगता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर दिए गए हैं और वो अलग है, और जो एनसीईआरटी के बेसिस पर या एससीईआरटी के बेसिस पर या एनआईओएस की जो बुक्स होती है उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो आंसर जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कैंडिडेट जिन्होंने सही आंसर लगाया है एनसीईआरटी के बेसिस पर और जो आयोग ने अपना आंसर दिया है वो कुछ और दिया है, तो ऐसे में कैंडिडेट को लगता है कि कैंडिडेट द्वारा जो किया गया आंसर है वो सही है। अब कैंडिडेट को उसका चाहिए नंबर, तो आप लोगों को क्या करते हैं कि चैलेंज का मौका दिया जाता है। 4 दिन आप लोगों के पास में है, 2 से लेकर 5 तारीख तक, 2 से 5 सितंबर मैंने डेट आप लोगों को बता दी। इस दौरान आप अपने किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को आपत्ति लगानी है तो आप लोग लगाइए, अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके लिए हम लोगों को फी भी करना होता है, कोई फ्री में तो है नहीं सब कुछ। अगर आप लोग आपत्ति लगा रहे हैं तो आप लोग लगाइए, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में आपत्ति लगानी चाहिए तो आप मुझे मेल कर लीजिए या फिर आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम तो जो है वो किसी 1 या 2 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो, अगर मुझे लगता है एनसीईआरटी के बेसिस पर, हाँ आपत्ति लगाने के बाद में अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग आपत्ति किस आधार पर लगाएंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए जब आपत्ति लगाई जाती है तो आप लोगों के पास में एक अच्छा पूरा सोर्स होना चाहिए, आप लोगों के पास में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑथेंटिक जो है वो पता होना चाहिए, ऑथेंटिकली कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब उसका सोर्स हो सकता है एनसीईआरटी, क्योंकि जब आप आपत्ति लगाएंगे ना तो आपत्ति लगाने के बाद में आप लोगों के पास में प्रूफ होना चाहिए, या तो एनसीईआरटी का या फिर एससीईआरटी का या फिर एनआईओएस की बुक्स का। आप लोग किसी कोचिंग के नोट्स या आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स या फिर आप लोगों ने जो है वो किसी टेलीग्राम ग्रुप से देख लिया हो, कहीं यूट्यूब से देख लिया हो, उसके बेसिस पर अगर आप लोग बोलेंगे ना कि आपका आंसर सही है और आयोग के द्वारा आंसर दिया हुआ गलत है, तो आप लोगों की आपत्ति कभी भी मान्य नहीं होगी। आप लोगों को आपत्ति लगानी है, आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर आपत्ति लगा सकते हैं। अब जब आपत्ति लगाई जाती है, मान लीजिए किसी 2 क्वेश्चन पर, अब आपत्ति तो बहुत सारे क्वेश्चन पर लगती है, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 या 1 क्वेश्चन पर लगती है। हर एक कैंडिडेट को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए जो आपत्ति लगती है वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपत्ति लगती है। अब 15 से 20 क्वेश्चन की आपत्ति को तो अप्रूव नहीं
नहीं कर सकता आयोग, लेकिन हाँ 2 या 3 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिनकी आपत्ति को आयोग जो है एक्सेप्ट करता है। क्योंकि देखिए आयोग जो है उसमें भी जो है वो टीचर्स ही हैं, सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो आंसर की बनाने में किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। अगर फिर क्या होता है, आपत्ति देने के बाद में, जैसे मान लीजिए मैंने किसी 2 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई, आपत्ति लगाने के बाद में वहां पर आयोग जो है वहां पर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर्स बैठते हैं, वहां के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो बैठते हैं, उसके बाद में उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनआईओएस जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं उसके बेसिस पर चेक किया जाता है कि आयोग का आंसर सही है या फिर कैंडिडेट का आंसर सही है। उसके बेसिस पर फिर जो है वो आप लोगों के आंसर चेंज किए जाते हैं कि जिस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई गई है उनके, देन आप लोगों को रिवाइज्ड आंसर की दी जाती है। अब घटने के चांसेस नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स घट जाएंगे। अब मान लीजिए आप लोगों के जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, पासिंग मार्क्स के अराउंड, ऐसे कैंडिडेट जो पासिंग मार्क्स उसको लग रहा है कि मेरा मेरिट में नाम आ जाएगा, बट 1 या 2 मार्क्स अगर मुझे और मिल जाते तो मेरे चांसेस ज्यादा हो जाते, तो ऐसे कैंडिडेट को आपत्ति जरूर लगानी चाहिए। आपत्ति लगाने से एक तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, 2 या 3 मार्क्स तो आप लोगों के बढ़ेंगे अगर आप लोग आपत्ति लगाते हैं तो। हाँ, आपत्ति लगाने के पर आप लोगों के पास में पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए कि आप लोगों के आंसर्स सही है, तो ही आपत्ति लगाएं। और अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते कि आप लोग नहीं लगाएंगे तो आप हमें मेल करिए, हम लगाएंगे आपके उस क्वेश्चन पर आपत्ति। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए तो यही है, यही बात 6 to 8 के लिए, यही बात 9-10 के लिए और यही बात 11-12 के लिए भी लागू होती है। आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद में आप लोगों की जो है वो मार्क्स आपत्ति लगाएंगे, आपत्ति लगाने के बाद में रिवाइज्ड आंसर की, देन आप लोगों को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इस बेसिस पर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपत्ति लगाने के बाद में अगर आयोग ने आंसर्स एक्सेप्ट कर लिए तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो शायद से नहीं बढ़ेंगे। और आपत्ति लगाने की डेट मैंने आप लोगों को बता दी है, 2 से लेकर 5 सितंबर। तो अगर आप लोगों को आपत्ति लगानी है तो आप उससे पहले ही मुझे मेल कर दीजिए जो क्वेश्चन में आप लोगों को आपत्ति है वो, साथ ही साथ आप लोगों का कोई भी सोर्स, कि आप किस सोर्स के बेसिस पर इस आंसर को बोल रहे हैं कि ये इसका सोर्स है और इसके बेसिस पर इसका मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ बात हो जाती है। उसके अलावा ये तो 1 to 5 का, क्योंकि आज जो आंसर की आई है वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 की आई है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इनकी आनी अभी बाकी है। तो 1 by 1 हम लोगों को सारी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही देखने को मिलेगी उसके बाद में जल्दी आप लोगों को इसका रिजल्ट, देखिए अभी तो आंसर की एक आई है, अभी और आएगी तो हफ्ता भर इसमें लग जाएगा। देन आप लोगों को और फिर से जो है वो मौका मिलेगा जो है वो आपत्ति लगाने का। देन आप लोगों के आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जिसमें मार्क्स बढ़े हुए होंगे वो आएगी। देन आप लोगों का रिजल्ट, उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4, तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन इसी साल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो आप लोगों के आंसर की आ चुकी है, तो हफ्ते भर में आप लोगों के सारे जो पद है, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके आंसर की एक हफ्ते भर के अंदर, और जो भी आपत्ति वगैरह का प्रोग्राम है वो सारा एक हफ्ते के अंदर 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। देन रिवाइज्ड आंसर की अगले हफ्ते आप लोगों को, उसके बाद में आप लोगों को 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट। तो आप लोगों के जो टीआरई 4 है वो आप लोगों को उसके जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, डीवी स्टार्ट होंगे, आप लोगों को उसका जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 का। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका इस एग्जाम में टीआरई 3 में सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि जिनको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा आंसर की देखने के बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना जो पहले यूट्यूब से या किसी अन्य सोर्सेज से अपने आंसर्स चेक करते हैं, लेकिन जब रिवाइज्ड यानी कि जब आंसर की आती है ना तो उसमें काफी सारे जो है वो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। आप लोगों को भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ऑथेंटिक आंसर की में और यूट्यूब के आंसर की में, काफी सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, काफी बदलाव होते हैं। अब जब हम YouTube के आंसर की और जब ऑफिशियल आंसर की देखते हैं तो उसमें हम लोगों को मार्क्स घटे हुए दिखते हैं, लेकिन जब आपत्ति दी जाएगी तो उसके बाद में आप लोगों को जो है वो अपने मार्क्स बढ़े हुए दिख सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है कि मार्क्स किस तरीके से बढ़ सकते हैं
अब बढ़ सकते हैं, ऐसा तो हम बोल सकते हैं 2 या 3 मार्क्स आप लोगों के बढ़ सकते हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का जो है वो इसमें हो जाएगा, आप लोगों के जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके बेसिस पर, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टीआरई 4 तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन 2024 में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों के 2025 में जा सकता है। तो ये आज की वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ में कुछ बातें डिस्कस करनी थी, मैंने कर ली है। अगर आप लोगों के कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोगों का वार्म वेलकम है हमारे कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।